अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीज़ा एक्सपर्ट के साथ आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि शेंजन यूरोप का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और इसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। तो जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम मिल सके। तो वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स, स्किप ना कीजिएगा। 5-6 मिनट की वीडियो होगी इंशाल्लाह, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ शेंजन। शेंजन का मतलब होता है जी कि पासपोर्ट फ्री जोन दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। इट्स द लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है जी कि शेंजन के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर आपके पास इसका वीज़ा मिल जाए तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर फ्रीली आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि व्हाट इज़ अ शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा ये होता है जी कि अगर एक बंदा है, अगर उसको शेंजन का वीज़ा मिल जाता है तो वो अप टू 19 डेज़ के लिए आप टूरिज़म और बिज़नेस पर्पज़ के लिए शेंजन के जो कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर स्टे कर सकता है। सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि द शेंजन वीज़ा इज़ द मोस्ट कॉमन वीज़ा फॉर यूरोप। इट इनेबल्स इट्स होल्डर टू एंटर freely travel within and leave the Schengen zone from any of the Schengen member countries. There are no border controls within the Schengen zone. इसका मतलब ये होता है जी कि इन 26 कंट्रीज़ के अंदर आप फ्रीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए या टूरिज़म पर्पज़ के लिए। कोई बॉर्डर नहीं होता। आप अगर आप लेट्स से अगर आपने फ्रांस का वीज़ा लिया है, इट मीन्स कि आप फ्रांस के वीज़े के ऊपर आप जर्मनी एंटर हो सकते हैं, ऑस्ट्रिया एंटर हो सकते हैं, बेल्जियम एंटर हो सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है जी कि आप वहाँ पे स्टडी करना चाहें, काम करना चाहें या रहना चाहते हैं उन शेंजन कंट्रीज़ के अंदर 90 डेज़ के लिए, तो आपको नेशनल वीज़ा फॉर यूरोपियन कंट्री आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो उन कंट्रीज़ के अंदर 90 डेज़ के लिए आपको अलाउ करता है। तो 2019 के जो वीज़ा अपडेट है उसके अंदर 15 मिलियन लोगों ने यूरोप को ट्रैवल किया, जो कि फ्रीली इन 26 कंट्रीज़ के अंदर मूव कर रहे थे और रह रहे थे या काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे ये आता है जी कि हु नीड्स अ वीज़ा टू एंटर यूरोप, के यूरोप आने के लिए किन लोगों को वीज़ा चाहिए होता है। तो उसके अंदर वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और उनके नेशनल्स को द नेशनल्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ विच हैव नॉट येट रीच अ वीज़ा लिबरलाइजेशन एग्रीमेंट विद द शेंजन मेंबर स्टेट्स नीड टू ऑब्टेन अ वीज़ा प्रायर टू अराइवल इन यूरोप। कि वो कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड के जिनका यूरोप के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनको यूरोप लैंड करने से पहले वीज़ा चाहिए होता है टू चेक वेदर यू नीड अ शेंजन वीज़ा टू ट्रैवल वन ऑफ द शेंजन मेंबर कंट्रीज़। इसके अंदर मैं आपको लिस्ट बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कौन कौन से कंट्रीज़ को शेंजन का वीज़ा चाहिए। जो थर्ड नंबर पे आता है ब्रदर्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन EU नेशनल्स, कि जो नॉन यूरोपियन है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह, या इसमें कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी आते हैं। तो उसके अंदर यह आता है फ्रेंड के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो सबसे जो वैलिड जो डॉक्यूमेंट आता है वो है वैलिड पासपोर्ट विच हैज़ टू बी इशूड विद इन द प्रीवियस 10 years एंड वैलिड फॉर एट लीस्ट 3 months आफ्टर द डे यू इंटेंड टू लीव द EU। कि अगर आप यूरोप के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पिछले 10 साल के अंदर पासपोर्ट इशू हुआ हो जो 3 महीने के लिए वैलिड हो, ताकि आपको उसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प किया जाए और लीगली आप यूरोप में एंटर हो सकें। शेंजन वीज़ा जी, इफ़ यू आर अ नेशनल ऑफ वन ऑफ द थर्ड कंट्रीज इन नीड ऑफ वीज़ा, अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, तो उसके लिए आपको जो फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अगर आप जब शेंजन के अंदर एंटर होते हैं, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, अगर आपका वीज़ा है तो वो जो बॉर्डर ऑफिसर है या बॉर्डर ऑफिशियल है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जिसके अंदर आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, जैसे आपके पास वीज़ा, क्रेडिट कार्ड हो, ट्रैवल चेक्स हो या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो, या आपके पास मनी ऑर्डर वगैरह हो, या मनी ऑर्डर नहीं, जैसे कि आपके पास ट्रैवलर चेक्स हो गए, या आपके पास कैश इन हैंड हो। इसके अलावा जो सेकंड आपसे पूछ सकते हैं जी कि वेयर इज़ योर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपकी रहाइश कहाँ है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे रहने का कितने दिन का इरादा करते हैं। इसके अलावा आपके पास राउंड ट्रिप एयरलाइन टिकट होना चाहिए, आपका पर्पज़ होना चाहिए जी कि आप इस कंट्री के अंदर क्यों विज़िट कर रहे हैं, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर के दैट बॉर्डर ऑफिसर गिव यू एन एंट्री स्टैम्प इन योर पासपोर्ट व्हेन यू एंटर द शेंजन कंट्री और शेंजन एरिया। विदाउट अ स्टैम्प यू कुड बी फाइंड और डिटेन्ड।
अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी या आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट या ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको वो जो ऑफिसर होगा बॉर्डर का वो आपके पासपोर्ट पे एंट्री स्टैम्प नहीं करेगा, आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको जेल भी रख सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ कि शेंजन जोन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ये मैं यहाँ पे पिक्चर पे आपको जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कंट्री है यूरोपियन शेंजन का फ्रेंड्स, वो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लतविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और लिचनस्टीन। तो ये कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स यूरोप के 26। अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा हो तो आप इन 26 कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट पेपर वर्क है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं। तो फ्रेंड्स इन 26 कंट्रीज़ के अलावा there are 19 other countries that are not part of the Schengen zone, yet they allow foreign citizens of other non-Schengen countries to enter and stay in their territories only by showing a valid multiple entry Schengen visa. You do not need a national visa issued from these countries to enter, transit or stay in their territory temporarily. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास शेंजन का मल्टीपल वीज़ा हो तो आप इन 19 कंट्रीज़ के अंदर जो गरीब से कंट्री हैं यूरोप के, जैसे पोलैंड हो गया, बल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज जो से हैं, आप इनके अंदर अगर आपके पास शेंजन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर भी बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि शेंजन का वीज़ा किस तरह का होता है और ये कितने स्टे के लिए होता है। इसको कहते हैं शेंजन वीज़ा टाइप्स फॉर शॉर्ट टर्म विजिट्स इन यूरोप। So you need to apply for a Schengen visa if you intend to visit one or more European countries of this area for the following reason. अगर आप यूरोप में बिजनेस पर्पज़ के लिए, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, टूरिज्म एंड हॉलीडेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, एयरपोर्ट ट्रांजिट एंड ट्रांजिट फॉर सी फेयर्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीजन, शॉर्ट टर्म स्टडी एंड रिसर्च पर्पज़, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं या इस तरह का वीज़ा आपको चाहिए तो आप यूरोप में शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए आप एंटर हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रीजन फॉर विजिटिंग द शेंजन कंट्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर विजिट्स, द शेंजन कॉन्सुलेट कैन इशू यू अ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री वीज़ा और ए मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो वो जो शेंजन कंट्री या कोई भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगा आपको सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको इशू कर सकता है। द वैलिडिटी ऑफ योर सिंगल एंट्री वीज़ा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज यू स्टेटेड यू आर गोइंग टू बी इन द शेंजन जोन on your visa application form and the actual decision of the consulate। तो फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू एंटर यूरोप। शेंजन यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपकी नेशनलिटी बतानी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसका पर्पज़ बताना पड़ेगा कि आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को अगर एक प्लान देते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से शेंजन जोन में आप जाएंगे और कौन कौन से कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे, द कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू एंटर एंड द कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू एग्जिट, कि आप किस कंट्री के अंदर एंटर होंगे और किस कंट्री से एग्जिट होंगे, उसके मुताबिक आपके पास आने जाने का एयरलाइन का राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लेने में बहुत आसानी होगी। फ्रेंड्स इसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करूँगा वो है कि हाउ मच डज़ अ यूरोपियन वीज़ा कॉस्ट, कि शेंजन यूरोप का वीज़ा लेने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो उसकी जो एडल्ट की फ़ीस है फ्रेंड्स वो है 80 यूरो, 80 यूरो, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एप्लीकेंट, नेशनलिटी एंड सम अदर फैक्टर्स। देयर आर कैटेगरीज दैट विल हैव टू पे अ लोअर फ़ी और नो फ़ी एट ऑल। इसके बाद जो फ्रेंड आपको चाहिए कि व्हाट इज़ द फ्लाइट इटिनरी फॉर यूरोपियन वीज़ा एप्लीकेशन। फ्लाइट इटिनरी इज़ अ confirmed document which can be verified online about the schedule of a given flight। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी यूरोप ट्रैवल करने के लिए। तो उसके लिए आपको शेंजन के किसी भी कंट्री को आप विज़िट करते हैं तो आपको 30,000 यूरो की मेडिकल इमरजेंसी इंश्योरेंस चाहिए होगी जो कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दैट इंश्योरेंस। इसके बाद फ्रेंड आता है जी व्हाट इज़ अ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको वहाँ पे जो होटल की बुकिंग है या कोई गेस्ट हाउस है या कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप के जो होते हैं रैशी अपार्टमेंट्स वगैरह, उसकी आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। ये भी आपको मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के अंदर कि आपने ऑनलाइन वो जो आपकी रेजिडेंस होगी या होटल बुकिंग हो वो कैसे करनी है।
उसके बाद आता है जो फ्रेंड्स के हाउ टू अप्लाई फॉर शेंजन वीज़ा अराउंड द वर्ल्ड। इसका भी आपको मैं लिंक दे दूँगा कि अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या मिडल ईस्ट से हैं या किसी भी अफ्रीकन कंट्री से हैं, तो आपको अपना वीज़ा कौन सी एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने ट्राई किया कि आपको डिटेल से शेंजन वीज़े की इंफॉर्मेशन दूँ। तो होपफुली मैं तकरीबन आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ इसके अंदर। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।